देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद जो डेट अब अनाउंस हो गई है उसके बाद से सरगर्मी काफी तेज हो गई है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई बड़े बड़े खुलासे कर दिए। दरअसल उन्होंने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की और ये मुद्दे छोटे मोटे नहीं थे। उन्होंने नीतीश कुमार के इंडिया से पलटी मारकर एनडीए में जाने की बात बताई। उन्होंने अपने मन की बात कह दी, यहां तक कह दिया कि इंडिया में होते तो समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते थे, लेकिन अब बीजेपी उन्हें एज अ सीएम रिटायर कर देगी। इसके बाद अगर मैं बताऊं, वरुण गांधी के लिए उन्होंने खुलकर बात की। बात यही चल रही है कि वरुण गांधी का बीजेपी से टिकट कट सकता है, तो क्या सपा उन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी? इस पर उन्होंने कह दिया कि सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा। अब क्या इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी के लिए, बीजेपी सांसद के लिए? ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जयंत चौधरी, क्योंकि सपा इन दिनों कई बगावत झेल रही है, कई जो है धक्के लग रहे हैं सपा को, एक तरीके से यूपी में कई साथी उनको छोड़कर चले गए। और इस पर सबसे बड़ा साथी तो मैं बताऊं आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो कि सपा के साथ रहते थे और अब एनडीए के साथ आ गए हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। अब उनको लेकर भी अखिलेश यादव ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जो सहयोगी जा रहे हैं उनकी डिमांड मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, इस वजह से जा रहे हैं। बहुत कई मुद्दों पर जो उन्होंने खुलकर बात की है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, हम आपको बताते हैं, तो इस पूरे रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपना नामांकन पत्र तो खरीद लिया, लेकिन वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये साफ नहीं हो पाया। बीजेपी से उनका टिकट कटने के कयास हैं और ऐसे में क्या वो सपा से चुनाव लड़ सकते हैं, या क्या सपा में वरुण गांधी के लिए दरवाजे खुले हैं? इस पर अखिलेश यादव ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा, वरुण गांधी को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा अगर कोई अच्छा प्रत्याशी मिल जाएगा। बीजेपी के लोग हमारे उम्मीदवार पर डाका डाल रहे हैं, तो अगर उनकी पार्टी का कोई अच्छा प्रत्याशी आ रहा होगा तो हम भी उनके नाम पर विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं और सपा में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। कई नेताओं ने सपा से इस्तीफा दिया, जबकि बीते 2 दिनों के दौरान इंडिया गठबंधन से 2 दलों ने अलग होने का ऐलान किया। इस ऐलान के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जवाब दिया। जयंत चौधरी को लेकर उन्होंने कहा, जयंत चौधरी ने जो हमसे कहा हमने उसे स्वीकार किया। बस मुजफ्फरनगर सीट पर मैंने कहा कि आप अपने परिवार से किसी को लड़वाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरी पसंद हरेंद्र मलिक थे, वो उनसे मिले और बातचीत की। बाद में पता चला कि वो छोड़ गए। रालोद की वजह से हमने 1 नहीं 2 सीटें खोई। आरएलडी ने हमारा साथ नहीं दिया। वहीं अखिलेश ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर डरता तो राजनीति नहीं करता, और डर से ये बात समझ में आ रही है। क्या सरकार और बीजेपी ब्रह्मांड में रिकॉर्ड बना रही है झूठे रिकॉर्ड दर्ज करने का? जिसको चाहा उस पर मुकदमा लगा दिया। झूठे मुकदमे, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में इसके कई उदाहरण हैं जहां झूठे मुकदमे लगाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस बीच जब उनसे मायावती से गठबंधन पर सवाल किया गया तो उनका कहना था, अब चुनाव की तारीखें आ गई हैं, अब गठबंधन में क्या बहस होगी। अगर होली नहीं होती तो नॉमिनेशन भी हो गए होते। अब बहुत देर हो चुकी है। इंडिया अलायंस बन चुका है और दिखाई भी दे रहा है। बीजेपी के घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी। वहीं नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस छोड़कर जाने पर भी उन्होंने खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा, बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते थे, अब वो एज अ सीएम रिटायर हो जाएंगे। सोचिए बीजेपी की कितनी बड़ी चाल है जिसमें नीतीश कुमार फंस गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।